नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी मित्रता की बात आती है तो दो नाम हमारे जहन में अवतरित होता है। एक अंगराज कर्ण का, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपने अंतिम श्वास तक दुर्योधन के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और दूसरा नाम आता है सुदामा का, जिन्होंने अपने मित्र के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय निर्धनता में बिताया, गरीबी में बिताया। तो ऐसा क्या हुआ था कि सुदामा को एक लंबा समय गरीबी में बिताना पड़ा था? आज मैं आप लोगों को उसी की कहानी सुनाऊंगा। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और कुछ फटे पुराने मैले कुचले कपड़े हुआ करते थे। वो बुढ़िया इतनी ज्यादा गरीब थी कि कभी कभी तो उसको 4-4, 5-5 दिन का खाना नहीं मिलता था। सिर्फ और सिर्फ पानी पीकर वो अपना गुजर बसर करती थी। मगर उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि वो बुढ़िया कभी किसी को कोसती नहीं थी, कभी ईश्वर को नहीं कोसती थी अपनी परिस्थितियों के लिए। कुछ मिला खाने को तो अच्छी बात, कुछ नहीं मिला, पानी पीकर रात में सोते वक्त वो ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, सबका कल्याण करो। कभी किसी को नहीं कोसती थी अपनी परिस्थितियों के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी किस्मत करवट लेती है और उस बुढ़िया को कहीं से कुछ सूखे चने मिलते हैं। अब बड़े दिन बाद उसे कुछ खाने को मिलता है। यहां पर भी उसकी उदारता देखिए कि उसने उस चने को पाते ही खाया नहीं, उसको संभाल कर रखा और खुद से ये कहा कि बड़े दिन बाद मुझे कुछ खाने को मिला है, पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी सुबह उठकर, उसके बाद ही मैं इसको ग्रहण करूंगी। और इतना कहकर बुढ़िया ने उस सूखे चने को एक पोटली में बांधा और अपने सिरहाने रखकर सो गई। रात होती है, गहरी रात होती है और गहरी रात में डाकू डाका डालते हैं उस गांव में जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर में घुसते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कुछ नहीं मिलता है। मगर जब बाहर निकलने वाले होते हैं तो उनको बुढ़िया के सिरहाने वो पोटली नजर आती है। डाकुओं को लगा कि जरूर इसमें कुछ कीमती वस्तु है। तो डाकू करते क्या है, बुढ़िया के सिरहाने वो जो पोटली थी उसको उठा ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कीमती जरूर है। और फिर वो उस गांव से भागते हैं और सीधे पहुंचते हैं गुरु संदीपनी के आश्रम में। गुरु संदीपनी वही गुरु थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को शिक्षा दी थी। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु संदीपनी। तो ये उनके घर पहुंचते हैं, मतलब उनके आश्रम पहुंचते हैं डाकू, छुपते छुपाते, बचते बचाते। एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और देखते रहते हैं कोई आ तो नहीं रहा है। उनके पास अभी भी वो पोटली थी। तो अचानक से जो गुरु मां है वो उस कमरे में प्रवेश करती हैं। तो डाकुओं को लगता है कि शायद वो पकड़ा जाएंगे, इसीलिए वो उस पोटली को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब जो गुरु मां है उनको वो पोटली मिलती है। वो उस पोटली को खोलती हैं और देखती हैं कि उसमें सूखे चने हैं। तो अगले दिन जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल की तरफ जा रहे थे लकड़ियों को काटने के लिए, तो गुरु मां ने वो पोटली उन दोनों लोगों को दे दी थी, क्योंकि उसमें खाने की वस्तु थी। तो गुरु मां ने उन दोनों लोगों को भूख लगने पर वो पोटली में जो चना है उसको खाने के लिए दे दिया। और इधर बुढ़िया सुबह उठती है और जब वो अपने सिरहाने देखती है कोई पोटली नहीं रहती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि एक तो 5-6 दिन से वो खाना नहीं खाई थी। उसको लगा था कि अरे कुछ तो खाने को मिला, अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी उसके बाद खाऊंगी, मगर किस्मत तो कुछ और मंजूर था। तो बुढ़िया के ना मन से एक आह निकलती है, क्योंकि जब आपकी आत्मा रो देना तो फिर आह का निकलना बनता है। वो बुढ़िया कहती है कि जो व्यक्ति भी उन चनों को खाएगा उसकी स्थिति भी मेरे जैसे हो जाएगी, मतलब मेरे जैसे वो भी गरीब हो जाएगा जिसने मेरी पोटली को चुराया है और जो उन चनों को खाएगा, मतलब जो भी उन चनों को खाएगा। इधर जो सुदामा थे,
जब पोटली उनके हाथ में आती है, गुरु माँ जब उनको पोटली उनके हाथ में देती हैं, तो सुदामा के अंदर ना एक बहुत अच्छी बात थी। मतलब उनको ये ईश्वरीय ताकत मिली थी कि वो उनके अंदर जो आभास करने की शक्ति थी ना, वो बड़ी ही खतरनाक थी। मतलब बहुत उम्दा शक्ति थी वो। तो जैसे ही गुरु माँ ने वो पोटली उनके हाथ में दी, सुदामा को उस पोटली के सारे रहस्यों का एहसास हो गया। सुदामा को समझ में आ गया कि ये पोटली चोरी कर कर डाकुओं ने उस बुढ़िया के घर से लाकर गुरु के आश्रम में छोड़ दी है। और उन्हें यह भी पता चल गया, यह भी आभास हो गया कि उस बुढ़िया ने ये श्राप दिया है कि जो भी इन चनों को खाएगा उसकी स्थिति मेरे समान हो जाएगी। तो जंगल में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। तो ये दोनों लोग पेड़ की ओट में जाकर छिप गए। अब भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी। उनको याद आया कि गुरु माँ ने जाते वक्त एक पोटली दी थी, उसमें कुछ सूखे चने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि मुझे भी वो चने दो, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना है। मगर सुदामा ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि सुदामा जानते थे कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने उन चनों को खाया तो उस बुढ़िया के श्राप का असर खराब नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने अपने मन में एक बात कही कि मैं अपने ऊपर 1000 परेशानियां बर्दाश्त कर सकता हूं, तुम पर एक भी नहीं कान्हा, तुम पर एक भी नहीं कृष्ण। और इतना सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि नहीं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। और उसके बाद उन चनों को सुदामा ने खाया। सुदामा ने ग्रहण किया, ये जानते हुए भी कि उस बुढ़िया के श्राप का जो असर है वो बेकार नहीं जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को दरिद्र होने से बचाया। कि अगर सुदामा जैसा मित्र नहीं होता तो वो दे देता कि लीजिए आप खा लीजिए, और उसके बाद उस बुढ़िया के श्राप का असर जो भी खाता उसके जीवन पर जरूर पड़ता। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि मित्र हो तो कर्ण जैसा या तो सुदामा जैसा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने मित्रता की परिभाषा को ना जिस तरह से बखान किया है, जिस तरह से अपनी जिंदगी में उतारा है, अतुलनीय है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों सुदामा को अपने जीवन का एक लंबा समय निर्धनता के साथ गुजारना पड़ा था। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में। तब तक आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।